अजय न्यूज सीधे संवाद में आप सभी का स्वागत है। ना कट ना फट, सीधे संवाद, नो बकवास, सीधे संवाद। आपका सीधे संवाद अनिल शर्मा के साथ। अजय न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ नए प्रोग्राम में आप अपनी खबर भी दे सकते हैं। आप लोगों से सवाल भी पूछ सकते हैं जो आपके मन में। सीधे संवाद नो बकवास। इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अजय न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ सीधे संवाद नो बकवास। नमस्ते, अजय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब के सरकार ने इतनी बड़ी चूक की है, क्या राजनीति शोभा देती है? उसी में किसान नेता भी कहते हैं कि पब्लिक नहीं आने के कारण वो मोदी चले गए। लेकिन चूक जहाँ भी हुई है, चाहे वो सरकार से हुई हो, चाहे आपकी वहाँ के किसानों से हुई हो, ऐसे मामले को लेके रीवा के किसान नेता और साथ में एडवोकेट शिव कुमार जी से उनसे राय पूछेंगे, क्या ये शोभा देता है कि राजनीति में कि इस तरह से कदम अपने प्रधानमंत्री के साथ हो। आइए शिव कुमार जी से बात करते हैं। जी शिव कुमार जी, आपसे जो बातें हुई हैं जी कि जिस तरह से चूक हुई है, जी कहीं ना कहीं से लेके जी बहुत बड़ी चूक हुई है प्रधानमंत्री को लेके। देखिए, देश का किसान अभी तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलित है और प्रधानमंत्री, जैसा मुझे जानकारी है कि प्रधानमंत्री का जो रूट था वो हवाई यात्रा से उनको पंजाब जाना था जहां पर उनका प्रोग्राम था, लेकिन वो रूट उनका बाई कार चेंज किया गया। अब ये क्यों चेंज किया गया, क्या उसके पीछे राज है सत्ता सरकार से जुड़े लोगों की या भाजपा की, क्या उसमें राजनीति थी, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी सड़क मार्ग से जाता है तो 2 घंटे 4 घंटे पहले से प्रशासन पब्लिक को रोक देता है और पब्लिक लगातार परेशान होती है, सारा आवागमन बाधित किया जाता है। और यदि किसान आंदोलित था तो 20 मिनट के लिए उनका काफिला रुका है, तो इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे कि कोई यदि वारदात होती, कोई घटना होती तो ये ज़रूर निंदनीय था। लेकिन यदि देश का प्रधानमंत्री जिसके आवागमन को लेकर के 2-2 4-4 घंटे पब्लिक रोकी जाती है और यदि उनको 20 मिनट किन्हीं कारणों बस आवागमन बाधित होने से रोकना पड़ा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और लेकिन ऐसी इसमें प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह से प्रोटोकॉल होता है कि आपके मुख्यमंत्री वहाँ की सुरक्षा में भी रहते हैं, वहाँ के आपके एसपी, आईजी, डीआईजी इस मामले में पूरे लगे रहते हैं, लेकिन उसी बीच में किसानों को कैसे जानकारी हो जाती कि उस रूट को कि उनको जानकारी हो जाएगी। देखिए, अब ये तो प्रधानमंत्री जी के पास स्वयं बड़ी सुरक्षा टीम है। ये पूरा देश जानता है कि उनकी सुरक्षा में कितना बड़ा अमला चलता है, कौन से वाहन चलते हैं, कौन सी कारें चलती हैं, कौन सी बुलेट प्रूफ कारें चलती हैं, ये सारे इंतजाम हैं और ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। और बाकी जो उनके साथ सारी जो एजेंसियां लगी हैं, वो एजेंसियां उसके लिए जिम्मेदार हैं, ना कि कोई सरकार जिम्मेदार है। चूँकि एजेंसियां स्वयं हैं, एजेंसियां पहले मीटिंग लेती हैं और वहाँ की स्थानीय सरकार से, स्थानीय जिला प्रशासन के साथ, इसके बाद जो है ऐसे प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का दौरा होता है। तो ये तो उनकी एजेंसियां जो उनके साथ चल रही हैं वो भी उसके लिए बराबर। एजेंसी तो देखिए क्या होता है कि वहाँ के तो प्रोटोकॉल की एजेंसी रहती है, लेकिन जब तक सरकार के वहाँ के प्रबंधन नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती है, तब तक प्रोटोकॉल को नहीं माना जाता। क्योंकि जी जो आपकी जो सुरक्षा को लेकर चल रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो रहती है वो अलग सुरक्षा है, वो उनकी पर्सनल सुरक्षा रहती है। लेकिन सड़क मार्ग से लेके और आपके और भी अन्य रहते हैं वो गृह मंत्री के होते हैं, क्योंकि वहाँ के प्रदेश के होते हैं, क्योंकि वहाँ से तो सरकार नहीं आ पाती है। तो इसमें चूक आपको कहाँ लग रही? क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं और साथ में आप न्यायालय में भी रहते हैं। देखिए, तो पूरा किसकी गलती है? मतलब देखिए, यदि ऐसी कोई चूक हुई है, चूँकि उसमें तरह तरह की बयानबाजियाँ आ रही हैं। पंजाब सरकार कह रही कि हमारी कोई चूक नहीं है, इधर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बोल रहा है पूरे देश का कि पंजाब सरकार इसके लिए दोषी है। तो ये वहाँ की जो एजेंसियाँ, इसकी तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, उनके निगरानी में इसकी जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्यों आखिर ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले को 20 मिनट रुकना पड़ा। और इसके बाद मुझे तो ये लग रहा है, मुझे जो जानकारी है कि जो उनका प्रोग्राम था वो 70,000 की भीड़ से अधिक का प्रोग्राम होना था, लेकिन वहाँ 6-7 हज़ार भी लोग नहीं पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको छिपाने के लिए और अपनी इन कमियों को छिपाने के लिए
तो ये सारा सिस्टम अपनाया गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब देश का किसान 1 साल से सड़क पर आंदोलित था और सिर्फ मोदी सरकार की हुकूमत के जो अन्यायपूर्ण जो कानून थे उनके कारण 1 साल दिल्ली की सीमा पर किसान पड़ा रहा, 700 से अधिक किसानों ने शहादत दिया, तो उनको 20 मिनट यदि किसानों ने रोक लिया या 20 मिनट उनको किसानों के जाम के कारण रुकना पड़ा, क्योंकि किसानों का ऐसा कोई ऐलान नहीं था कि हम प्रधानमंत्री जी को रोकेंगे। वो तमाम अभी भी वहाँ किसानों को ना तो खाद मिल रही है, पहले तो डीएपी का संकट था, वर्तमान में यूरिया का संकट है। इस समय यूरिया की भारी मांग है। इसी में किसान के 2 फरने नजर आ रहे हैं जी, जिसमें पंजाब में किसान कह रहे हैं कि मैंने रोक दिया, जी, जिसको लेके मैंने रोका वो चले गए, जी, मैं यहाँ पे उनको घुसने नहीं दूंगा। जी। इस फड़ में क्या है, कांग्रेस मतलब आपके जो किसान नेता हैं क्या 2 फड़ में बट गए हैं क्या आंदोलन को लेके? देखिए, किसान नेता 2 फाड़ में नहीं बटे हैं, पूरा मोर्चा एक है। और मैं आपको बता दूं कि जब किसान सरकार के काले कानून के खिलाफ जो है अपनी पीड़ा लेकर दिल्ली जा रहा था, तो नवंबर 2020 में सरकार ने वहां रोकने का काम किया और किसान वहीं सीमा पर बैठ गया। तो ये तो सारी इस सिस्टम के लिए सरकार जिम्मेदार है। और यदि 20 मिनट प्रधानमंत्री जी को किसानों के आंदोलन के कारण रुकना पड़ा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकार ने जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया है, तो किसानों ने कोई ऐसा जो है कदम नहीं उठाया है। वो शांतिपूर्ण ढंग से पंजाब के हाईवे पर वो आंदोलित थे। उसके कारण यदि प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा तो उस आवागमन के कारण, जब तमाम आवागमन देश दुनिया का चल रहा है, आवागमन बाधित होने से उनको भी रुकना पड़ा। चूँकि कार पर थे, कोई हवाई जहाज़ पर नहीं थे, तो जो भी व्यक्ति जाएगा, चाहे वो बीमार जाएगा, चाहे जो होगा, जिस तरह से ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि इसकी जांच हो जानी चाहिए, तो जांच से सही पता चल जाए। और हमारा तो ये मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, मोदी सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीति हो सकती है। क्योंकि देश का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और ये एक आगाज़ किया है देश के किसानों ने कि अब आपको सरकार से भी वापस जाना है, तो उनको समझ जाना चाहिए और उनको अपनी नीतियां, अपने चरित्र को, अपने सरकार के रवैये को, क्रियाकलाप को बदल देना चाहिए। रीवा से ये थे शिव कुमार एडवोकेट जी। राजनीति जैसे भी हो, चूक तो हुई है कहीं ना कहीं। इसी में सीधे संवाद में बात कर रहे थे हम शिव कुमार जी से। आगे और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।